हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बट फर्स्टली जो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द मीन ऑफ ऑपरेटर, उसका एक ओवरव्यू वापस डिस्कस करते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एक तरह के सिंबल्स होते हैं जिनकी थ्रू अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। और इन VB.NET की अगर बात करें तो किसी भी प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज में लिया जाता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में द फर्स्ट वन इज कैरेट ऑपरेटर, सेकेंड वन इज मीन जिसे कि हम लोग एडिशन कहते हैं वो ऑपरेटर, थर्ड वन इज सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, फोर्थ वन इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, फिफ्थ वन इज डिवीजन ऑपरेटर एंड द सिक्स्थ वन इज ऑल्सो अ डिवीजन ऑपरेटर। इनमें मगर मेन डिफरेंस पॉइंट क्या है कि ये जो बैकस्लैश ऑपरेटर है इसके थ्रू जब भी हम किसी प्रकार के ऑपरेंड पे अगर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा, और ये जो फॉरवर्ड स्लैश ऑपरेटर है इसका जो रिजल्ट है वो फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं आएगा, उसका रिजल्ट इंटीजर वैल्यू में शो होगा। एंड द लास्ट वन इज मोड, स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलस ऑपरेटर, जो कि किसी भी प्रकार का जो रिमाइंडर बचता है उसको डिनोट करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ये जो कैरेट सिंबल है, अगर हम एज्यूम करें कि हमारे पास में दो ऑपरेंड है और A एंड B, और उसमें हम अगर जैसे कि B वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 7 और A वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 2, तो B कैरेट A इसका जो है वो सिंटैक्स होगा जिसमें कि ये डिफाइन किया जाएगा कि जो B वेरिएबल है विच कंटेन 7 वैल्यू और कैरेट सिंबल, आफ्टर दैट जो A वेरिएबल है विच कंटेन्स 2 वैल्यू, तो 7 रेज टू द पावर 2 मीन्स उसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 49। 7 7 49, क्योंकि 7 रेज टू द पावर 2 कैरेट सिंबल को यूज में लिया जाएगा। और अगर हम इस एडिशन ऑपरेटर की बात करें तो ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेंड को यूज में लेते हुए उनको ऐड करेगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया 7 + 2 तो आएगा 9, और सेम इसी तरह से सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर की अगर बात करें तो 7 - 2 मीन्स जो आउटपुट आएगा वो होगा 5। और मेन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो है 7 × 2 विच कैलकुलेट आउटपुट इज 14। नाउ आफ्टर दैट अगर हम डिवीजन ऑपरेटर की बात करें तो वो क्या करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट में रिजल्ट को देगा कि अगर जो 7 और 2 में अगर डिवाइड किया जाएगा तो 2 3 6, 1 रिमाइंडर बचा और 2 5 10, ठीक है। तो 3.5 जो है वो रिजल्ट इसका देगा। आफ्टर दैट जो मेन हमारा फॉरवर्ड स्लैश है जो कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही डिनोट करेगा, तो 2 3 6, तो इसका आउटपुट ओनली 3 ही आएगा इंटीजर वैल्यू में ही। मॉड्यूलस की बात करें तो 2 3 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो मॉड्यूलस का जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1। सो दीज आर द मेन overall different types of symbols is denoted as a arithmetic operators। हर एक सिंबल का एक स्पेसिफिक रोल है, एक स्पेसिफिक टाइप की वे ऑफ वर्किंग परफॉर्म करता है। यूजर उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम में यूज में लेता है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स which is mainly used to perform different types of
मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन VB.NET। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।